नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। पीएम मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फ़ोन पर लंबी बातचीत की। मौका तो ईद और नवरोज़ की शुभकामनाओं का था, लेकिन इसके मायने उससे कहीं ज़्यादा गहरे थे। पीएम मोदी ने इस बातचीत में साफ कहा कि ये त्योहारों का सीज़न पश्चिम एशिया में शांति और खुशहाली लेकर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने गंभीर चिंता भी जताई। उन्होंने उन हमलों की कड़ी निंदा की जो बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जा रहे हैं। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसे हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन को भी चोट पहुंचा रहे हैं। समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही यानी नेविगेशन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और शिपिंग रूट्स पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए। इसके साथ पीएम मोदी ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरानी सरकार के सहयोग की तारीफ भी की। ईरान ही नहीं, पीएम मोदी ने बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से भी फ़ोन पर चर्चा की। यहाँ भी पीएम मोदी का रुख बहुत स्पष्ट था। उन्होंने ऊर्जा और नागरिक ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा की। पीएम मोदी ने एक बहुत ज़रूरी बात कही जो हम सबके किचन और जेब से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों का बुरा असर ग्लोबल फूड फ्यूल सिक्योरिटी पर पड़ रहा है, यानी अगर वहाँ जंग खिंचती है तो दुनिया भर में खाना, तेल और खाद महंगी हो सकती है। इन कूटनीतिक बातों के बीच प्रधानमंत्री ने नवरोज़ के मौके पर पारसी समुदाय और ईरानी मूल के लोगों को दिल से बधाई दी। नवरोज़ जिसका अर्थ होता है नया दिन, पीएम ने कामना की है नया साल सभी के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों के बाद पीएम मोदी लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने सिर्फ ईरान या बहरीन ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के नेताओं से भी बात की। भारत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी। इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि वह इस तनाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री मोदी का ये फ़ोन कॉल डिप्लोमेसी मिशन ये दिखाता है कि ये भारत अब केवल दर्शक नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया के हालात सुधरेंगे और विकास का पहिया फिर से तेजी से घूमेगा।